हम क्या करें, तो आज हम क्या करें, जवाब देने वाला हूं। समस्या जेन्युइन है राहुल? है भैया, समस्या जेन्युइन है? आपको भी लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। समस्या बिल्कुल जेन्युइन है सर। सॉल्यूशन पे बात करता हूं, आओ। सॉल्यूशन, सबसे पहला सॉल्यूशन, भूल जाओ सारे इन्वेस्टमेंट कुछ महीनों के लिए, भूल जाओ। किस चीज पे फोकस करें? आपकी उम्र अगर 20-22 साल है, 18 साल, 15 साल है, 25 साल है, अभी कुछ सालों पहले या कुछ दिनों पहले आपका करियर शुरू हुआ है, भूल जाओ यूट्यूब पर कौन कहां पैसा लगाने बोल रहा है, भूल जाओ इंस्टाग्राम पर कौन कहां ट्रेड करने कह रहा है, इन्वेस्ट कर, भूल जाओ। ये सब नॉइज है, आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। एक चीज पे आपका फोकस होना चाहिए, सिर्फ कमाई बढ़ाने पे। और कमाई बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट आपका खुद पे होना चाहिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट कहां होना चाहिए, वो गोल्ड, क्रिप्टो, स्टॉक्स, वो सब पे भी आऊंगा मैं। लेकिन सबसे पहली चीज, सबसे पहला फोकस आपकी जिंदगी में जो होना चाहिए, खुद पर होना चाहिए सर। क्योंकि एक चीज समझिए, दुनिया का कोई भी एसेट, गोल्ड हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक हो, एसआईपी हो, म्यूचुअल फंड हो, आरडी हो, एफडी हो, कितना रिटर्न देगा? 6%, 10%, 12%, अरे 20%, अरे 50%, अरे 100%, अरे 200%। इससे ऊपर क्या रिटर्न मिल जाएगा भैया आपको? 500%, अरे 1000% मान लो, उससे ऊपर कौन सा एसेट क्या दे देगा? लेकिन आपका खुद पे लगाया गया समय, खुद पे लगाया गया स्किल, खुद पर काम कर करके कोई स्किल डेवलप करना, कोई काबिलियत हासिल करना, और उस काबिलियत की वजह से आपका कमाई, आज अगर 10,000 कमा रहे हो, कल 10 लाख कमाओगे या 10 करोड़ कमाओगे, कोई नहीं जानता। तो रिटर्न का हिसाब लगाओ भैया। 1000%, 2000% या लाख परसेंट या करोड़ परसेंट, करोड़ों करोड़ परसेंट का भी रिटर्न हो सकता है अगर सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट खुद पे किया तो। इसका तो कुछ लिमिट ही नहीं है, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए दोस्त। और हां, इसके लिए एनकरेज करने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि इसमें फायदा नहीं है ना। मैं बोलूंगा खुद पे समय लगाओ, मेरा क्या फायदा है? कोई कहेगा भैया एसआईपी करो, हमने लिंक दिया है, कुछ हो जाएगा कमाई। कोई कहेगा क्रिप्टो करो, लिंक दिया है, हो जाएगा कमाई। इसको कहने में क्या कमा, कुछ नहीं। लेकिन मैं कहूंगा सबसे पहले, आज देखो ये मेरी स्ट्रेटजी है। मैंने ने इन्वेस्टमेंट बहुत लेट शुरू किया है, लेकिन मैंने सबसे पहले ये शुरू कर दिया था, और बहुत समय, और इसका रिटर्न मैं आज कमा रहा हूं। इसका सबसे बड़ा रिटर्न मुझे मिला है। ना फ्रेंड्स इसकी बात करेंगे, ना कोई इन्फ्लुएंसर बात करेगा। हाँ, परिवार वाले जरूर बात करेंगे, लेकिन परिवार वाले बेचारे कंफ्यूज है, वो भी आजकल वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा समय इस पर। आप चाहे कितने भी बिजी हो, जॉब में, बिजनेस में कितने बिजी हो, हर रोज 2-3 घंटा कोई नई स्किल सीखने में लगाओ। इस पर मैंने वीडियो किया हुआ है, मनी मेकिंग स्किल बाय सागर सिन्हा। आप सर्च करना, क्या सर्च करोगे? मनी मेकिंग स्किल बाय सागर सिन्हा। सागर सिन्हा जरूर लिखा देना, तभी हमारा वीडियो आपके सामने आएगा। मनी मेकिंग स्किल बाय सागर सिन्हा, आपके सामने 2-3 वीडियो आ जाएंगे। देखना कौन कौन सी स्किल पे काम किया जा सकता है। रोज के घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मैक्सिमम ये समय चुराओ और अपने पर लगाओ, और ये रिटर्न कितने हजार करोड़ परसेंट का देगा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। सबका बाप है ये इन्वेस्टमेंट। पहली चीज तो ये करना। तो क्या करें? एसआईपी, एफडी, गोल्ड, क्रिप्टो ये सब छोड़ दे? नहीं, वो भी करना है, लेकिन वो कब और कैसे करना है समझो। दूसरी चीज, अभी मैं इन्वेस्टमेंट पे नहीं आया। दूसरी चीज, लर्न टू कट डाउन द एक्सपेंसेस। होता क्या है ना, जैसे जैसे हम लोग रियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं ना, देखो आज तो इंस्टाग्राम का जमाना है। इंस्टाग्राम पर आपको रील दिखेगा, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई बाइक खरीद रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई घूमने जा रहा है। मतलब हर तरफ लग्जरी दिखाया जा रहा है, हर तरफ दिखाया जा रहा है कि हर आदमी खुश है हमको छोड़ करके, हर आदमी अमीरी में जी रहा है हमको छोड़ करके। हाँ, कोई घर खरीद रहा है, हमारा कोई पड़ोसी है, ऑफिस में काम करता है या मोहल्ले में रहता है, नया फ्लैट खरीद लिया, इसने नया गाड़ी खरीद लिया, इसने नया बाइक खरीद लिया। सब अमीर ही हो रहे हैं हमको छोड़ करके। तो हम आ जाते हैं अलग टेंशन में, हम क्या करें भैया? अरे भैया सब तो गरीब, सब अमीर हैं, हमको छोड़ करके हम ही गरीब हैं, मतलब हम किसी काम के नहीं है। और उस चक्कर में हम क्या करते हैं? हमको भी दिखाना है हम भी अमीर हैं, बेइज्जती हो रही है समाज में। फिर हम सहारा लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड का या लोन का। यहां से शुरू होती है असली ट्रैप। लोन लिया या क्रेडिट कार्ड लगाए, सबसे पहले तो हाथ में चमचमाता हुआ महंगा आईफोन चाहिए या कोई महंगा फोन चाहिए, ताकि दोस्तों में हमारी इज्जत बने। भैया अरे इसके पास भी एक नंबर फोन है, हल्के में ले रहे हो इसको तुम हैं? चलो फोन से ऊपर उठे तो थोड़ा बढ़िया 2-2.5-1.5 लाख वाला बाइक चाहिए। चलो बाइक भी हो गया,
अब कार चाहिए, अब किसी अच्छी सोसाइटी में जहां स्विमिंग पूल हो, क्लब हो, जिम हो, ऐसी सोसाइटी में फ्लैट चाहिए। ये सब आपने लोन पे करते चले गए और ये सब करते करते कई साल बीत जाते हैं, 8-10 साल बीत जाते हैं। अब पता चला शुरुआत एक लोन से शुरू हुई थी, अभी 3-4 लोन चल रहे हैं आपके ऊपर। जितनी कमाई हो रही थी उस कमाई का 90% तो लोन की ईएमआई चुकाने में जा रहा है, 5% में किसी तरीके से घर चल रहा है, किसी तरीके से अपने बीवी बच्चों का गुजारा हो रहा है। जो भी कमाई, जो भी सैलरी आ रही है, 95% 90% तो जा रहा है भैया ईएमआई चुकाने में। 8-10 साल में ये चीजें हो चुकी हैं, फंस चुके हो आप, नहीं करते कुछ, कर सकते कुछ, फंस गए ना। ये नौबत ना आए इसलिए मैं पहले दिन से कहता हूं, लिव इन पॉवर्टी। चाहे कितने भी अमीर हो, गरीबी में जीना सीखो। चाहे कितना भी पैसा है, दौलत, शोहरत है, स्कैरसिटी में जीना सीखो। कला है ये, जिसको ये आता है वो असल अमीर है। आप अंबानी को देखो, मार्क जुकरबर्ग, दुनिया के जितने अमीर हैं, कौन सा ब्रांड वो नहीं पहन सकते, कौन सी गाड़ी वो नहीं खरीद सकते, कौन सा कितना महंगा बंगलो वो नहीं खरीद सकते। आपको दिखता है उनके शरीर पे कोई ब्रांड? नहीं दिखता होगा। वो वॉरेन बफे को देख लो, आज भी वो छोटे से घर में रहते हैं। सर एक चीज समझिएगा, होता क्या है, जब पहले दिन से आप अपने आप को स्कैरसिटी में जीना सिखाते हो ना, तकलीफों में जीना सिखाते हो ना, कॉम्प्रोमाइज जरूरतों में करना सीखते हो ना, तो कल को जब पैसा भी आता है ना आपके पास, आप भटकते नहीं। आप सही जगह उस पैसे को डायरेक्ट करना सीखोगे, इन्वेस्ट करना सीखोगे। आपको कोई भटका नहीं पाएगा भैया किसी ने गाड़ी ले लिया, किसी ने बंगला ले लिया, किसी ने बाइक ले लिया तो मैं भी ले लूं क्या। मेरी इच्छा नहीं है। मेरा इच्छा तो भैया अपने आप को अमीर बनाना है, वेल्दी बनाना है, धनवान बनाना है, असली वेल्थ कमानी है। देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक होता होगा जिसके बैंक में 1000 करोड़ रुपए हैं, लेकिन वो मामूली सी एक्टिवा स्कूटी पे चल रहा होगा। लेकिन दूसरा जिसके बैंक में 1000 रुपए नहीं है, उसके हाथ में 2 लाख का आईफोन दिखेगा। कौन सी जिंदगी जीना चाहते हो चाचा बताओ? आप कहोगे 1000 करोड़ वाला जिसके बैंक में है उसमें ज्यादा मजा है ना, ज्यादा मजा उसमें। लेकिन हमारी हरकतें कभी नहीं होती उसकी जैसी। हमारी हरकतें हमेशा होती है उस 2 लाख रुपए वाला फोन हाथ में दिखना चाहिए, चाहे बैंक में 1000 रुपए हो ना हो। देख लो आपकी हरकतें होंगी भैया, हरकतें सारी ऐसी होती है। तो कहां से हम उस मुकाम पे पहुंचेंगे कि बैंक में 1000 करोड़ हो? लेकिन असली मजा उसमें है, सच बता रहा हूं। बैंक में 1000 करोड़ होना, चाहे हाथ में 1100 रुपए वाला फोन हो, 800 रुपए वाला फोन हो, बैंक में 1000 करोड़ है ना, अलग कॉन्फिडेंस होता है। एक आदमी कहता है कि मेरे पास सारे लेटेस्ट फोन हैं, दूसरा आदमी कहता है कि भारत के हर शहर में मेरे पास प्रॉपर्टी है। अरे यार क्या कहने में ज्यादा मजा आएगा बताओ, लेटेस्ट फोन या हर शहर में प्रॉपर्टी? कोई कहता है कि मेरे पास हर ब्रांड के जूते हैं, कोई कहता है हर बड़े ब्रांड में मेरा मोटा शेयर है जो मुझे डिविडेंड देता है हर साल मोटा। अरे भोजन इसमें है। ये वो चीजें हैं जो दिखावे में नहीं आती हैं, लेकिन मजा इसमें है। असली कॉन्फिडेंस जो आता है, दुनिया जीत लेने की ताकत। ऐसा लगता है कि आईफोन दिखाने वाले सारे बेवकूफ हैं, गधे हैं। जो रात रात भर लाइन में लग करके आईफोन खरीदते हैं वो सब बेवकूफ हैं, गधे हैं। लेकिन ये तब आएगी दोस्त जब आप अपने एक्सपेंसेस कट डाउन करना सीखोगे, जब पैसा सही जगह रूट करना सीखोगे, अपनी कमाई को लग्जरी में लगाने के बजाय अपनी कमाई को सही डायरेक्शन में जहां जाना चाहिए उसको वहां डालना सीखोगे, तब होगा दोस्त। इसलिए अपने एक्सपेंसेस को काटना सीखना पड़ेगा। ये आता नहीं है, सबको नहीं आता, सीखना पड़ेगा। हमको कभी सिखाया नहीं गया स्कूल कॉलेज में, सीखना पड़ेगा। अपने इमोशंस पर काबू करना सीखना पड़ेगा। इसके तरीके हैं भैया, क्रेडिट कार्ड ना यूज करो, बिल्कुल मत यूज करो। लोन से बिल्कुल परहेज करो शुरुआत में। ये सब अच्छी चीजें हैं, क्रेडिट कार्ड भी अच्छा है, लोन भी अच्छा है, लेकिन बाद में जब उम्र 35 साल की 40 साल की हो जाए ना, तब इन सब पे जाना। अभी आपके लिए क्रेडिट कार्ड जहर है, लोन जहर है, दूर रहो इनसे। सिर्फ मेहनत करो, कमाई फोकस करो, फालतू एक्सपेंसेस कट करो। ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो हमेशा लग्जरी की बात करते हैं, जो महंगे गैजेट्स की बात करते हैं, जो खर्चा करवाने की बात करते हैं। यार ऐसे दोस्तों से दूर रहो। ऐसे दोस्त जिंदगी में बनाइए जो कहते हैं कि भैया प्रॉपर्टी बनाना है, एसेट बनाना है। ऐसे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो डिविडेंड दे। 500,000 करोड़ की कंपनी बनानी है, बड़े बड़े लक्ष्य की बात करें, ऐसे दोस्त होने चाहिए। अगर आपके ऐसे दोस्त हैं खुशकिस्मत हो भैया, नहीं है तो बनाओ, ढूंढो। और फिर भी नहीं मिलता तो जिन लोगों ने 500,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई, उनके किताब पकड़ लो, किताब पढ़ो उनके, असली दोस्ती कर लो किताब से। वो लोग भले ही नहीं है आपके पास, लेकिन उन लोगों की बातें किताब के माध्यम से आपके पास पहुंच गई, बन जाओगे अमीर।
गारंटी बन जाओगे भैया अगर इन चीजों को फॉलो करोगे तो, नहीं तो नहीं बनोगे, कतई नहीं बनोगे। ठीक, तो दूसरी चीज ये, बहुत लंबा लंबा ज्ञान दे दिया मैंने आज, है लग रहा है। तीसरी चीज, अभी भी देखो इन्वेस्टमेंट पे नहीं आया मैं, गोल्ड स्टॉक मार्केट इन चीजों पे नहीं आया मैं। तीसरी चीज, बैक ऑफ योर फैमिली, परिवार। परिवार के लिए तो सब कुछ है, मां बाप, बीवी बच्चे, परिवार ही है भैया सब कुछ। क्योंकि आप चाहे कितना भी कमा लो, परिवार अगर नहीं है उस कमाई का क्या है करोगे, कहां एंजॉय करोगे, है? कितनी बड़ी गाड़ी, कितना भी बड़ा घर ले लो, परिवार साथ नहीं है तो कहां एंजॉय करोगे। परिवार जरूरी है और परिवार के लिए सोचना भी जरूरी है। तो बैकअप करो अपनी फैमिली को। बैकअप के लिए इंश्योरेंस होता है। अगेन यहां भी मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, वो कस्टमाइज लिंक है, लेकिन मैं नहीं फोर्स करता आपको कि उस लिंक को यूज करना, आप छोड़ देना, मत करना। पहले पूरी बात सुन लो। अभी मेरे सामने जो पीछे शूट कर रहे हैं भाई साहब, इनसे मैं शूट करने से पहले पूछ रहा था कहां कहां इन्वेस्ट करा है, तो इनका एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक है। मैंने कहा इंश्योरेंस ले रखा है, तो कहते हैं एक हेल्थ ले रखा है, टर्म नहीं लिया। मैंने कहा क्यों नहीं लिया? अभी तो जरूरत नहीं पड़ी। देखो आपको एक बार कह रहा हूं भैया जो पीछे बैठे हो, जब जरूरत पड़ेगी तब ले भी नहीं पाओगे, क्योंकि जरूरत ये ऐसे टपकती है तड़ से नीचे, कभी बता के नहीं आता। बुरा वक्त कभी भी किसी को बता के नहीं आता। अगर जानना है कि भैया बुरा वक्त कैसा होता है, कभी हॉस्पिटल के किसी आईसीयू में घूम करके देखो। किसी को कैंसर होगा, किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी का कुछ होगा। आप पूछना कभी प्लान किए थे कि आपको कैंसर होगा, कभी प्लान किए थे कि आपका एक्सीडेंट होगा, कभी प्लान किए थे कि आपको ये बीमारी होगा? सर 100 के 100 आदमी कहेगा हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, हमारे साथ भी ये हो सकता है। कोई नहीं कहेगा कि हमारे साथ भी हो सकता है, हम सोच के बैठे हैं भैया, कोई नहीं। लेकिन होता है ना। सड़क पर जितने हादसे होते हैं, पूछ के देखो उनसे कि आज जब घर से निकले थे तो सोच के निकले थे कहीं मेरा आज हादसा हो गया तो, एक्सीडेंट हो गया तो? कोई नहीं सोच के निकलता। जिनको कैंसर हो गया पूछो उनसे, कभी किसी ने सोचा था कि कैंसर हो गया तो भविष्य में क्या होगा? कोई नहीं सोचता। आप कहोगे हम तो फिट है भैया, अच्छा खाना खाते हैं, जिम करते हैं। अरे युवराज सिंह से ज्यादा फिट हो आप, उससे ज्यादा अच्छा खाना खाते हो, उससे ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, उसको भी हो गया ना कैंसर। अरे बड़े बड़े लोगों को हो रहा है, जो भैया ना खाने की दिक्कत, ना एक्सरसाइज की दिक्कत, किसी चीज की दिक्कत नहीं, उनको भी हो जाता है। और कैंसर की बात छोड़ो, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां, अलग अलग एक्सीडेंट अलग अलग रूप में आ चुके हैं भैया। इसीलिए मैं कहता हूं, और अगर जब वो नौबत आती है तो क्या होता है? हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल का दरवाजा खुलते ही 10 लाख का बिल कड़ से बनता है। आईसीयू में गए तो 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, कोई सीमा नहीं है कब कब कहां कहां कितना कितना बिल बनता चला जाएगा। उस सिचुएशन में क्या होता है? डॉक्टर कहता है पहले आप बिल जमा कर दीजिए, फिर हम बॉडी को हाथ में लगाएंगे। आपके जो अपने परिवार वाले हैं ना, डॉक्टर के लिए वो बॉडी है, पेशेंट है, और उसको हाथ आदमी तभी लगाएगा, वो डॉक्टर तभी जाओ आपने बिल जमा किया, एडवांस पहले से पैसा जमा करो। अब पैसे नहीं, क्या करोगे? जो संपत्ति जमा करिए बेचोगे। अगर एसआईपी किया हुआ लंबे समय से तो तोड़ करके बेचोगे, जमीन बेचोगे, घर बेचोगे, कार बेचोगे। जो भी संपत्ति बेच करके पैसे आ सकते हैं वो बेचा जाएगा और पैसा लाया जाएगा, क्योंकि उस वक्त सबसे पहली प्रायोरिटी है कि परिवार का जो मुखिया है उसकी जान बचाई जाए, मर जाएगा नहीं तो वो। संपत्ति तो बाद में बनती रहेगी और सारी संपत्तियां टूट जाती है। लेकिन एक इंश्योरेंस अगर आपके पास है, एक नहीं सॉरी 2 इंश्योरेंस मैं कहता हूं, एक सबसे पहले आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस तब काम आता है जब आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हो, चाहे एक्सीडेंट या कोई बड़ी बीमारी की वजह से। जब किसी भी तरह का बिल आ रहा है, वो बिल आपको नहीं भुगतान करना, वो इंश्योरेंस वाली कंपनी भुगतान करेगी। और दूसरा होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस तब काम आता है जब जिंदगी ना रहे, जब किसी वजह से आप ही ना रहे, किसी भी वजह से। परिवार कैसे चलेगा, सोचा है कभी? बाल बच्चों को खाना कहां से मिलेगा? मां बाप का दवाई कैसे कौन पूरा करेगा? सोचो कभी? बीवी कहां दूसरों के घर में जाके बर्तन मांजेगी, जैसा पुरानी फिल्मों में होता था? कहां से पैसे आएंगे, कहां से चलेगा घर? ठीक है, हमने तो बहुत एसआईपी कर रखा है परिवार